लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद में चक्रव्यूह के जरिए नरेंद्र मोदी सरकार को सदन में जमकर घेराव किया। बजट, अग्निवीर योजना, बेरोजगारी के साथ ही पिछड़ा और दलित वर्ग को साधने के लिए उनका जोर जातिगत जनगणना पर रहा। राहुल गांधी ने कहा कि 20 अफसरों ने देश का बजट बढ़ाने का काम किया है, लेकिन इनमें से सिर्फ एक अल्पसंख्यक और एक ओबीसी है और उनमें दलित व आदिवासी एक भी नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु नहीं अर्जुन है। राहुल ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पहला कदम इंडिया गठबंधन ने ले लिया है। पीएम के कॉन्फिडेंस को हमने हिला दिया। मेरे भाषण में अब वो कभी नहीं आएंगे। 1 जुलाई को संसद सत्र की शुरुआत में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने संसद में अपना पहला भाषण दिया था। इस भाषण की शुरुआत उन्होंने संविधान की कॉपी और भगवान सिंह की तस्वीर दिखाकर की थी। उस वक्त भी राहुल गांधी ने इस भाषण में अभय मुद्रा का जिक्र किया, जिसकी काफी चर्चा हुई। राजनीतिक विश्लेषकों से जानते हैं कि क्या वाकई में राहुल ने पीएम मोदी के आत्मविश्वास को हिला दिया है या कुछ और बात है। राहुल गांधी ने बजट से पहले की हलवा वाली रस्म का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि सरकार में 2-3% लोग ही हलवा तैयार कर रहे हैं और उतने ही लोग हलवा खा रहे हैं और शेष हिंदुस्तान को ये नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी ने दावा किया कि इस बजट के बाद देश का मिडिल क्लास भी बीजेपी का साथ छोड़ रहा है, जो इंडिया गठबंधन के लिए एक अवसर भी है। दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर और राजनीतिक एक्सपर्ट डॉक्टर राजीव रंजन गिरी कहते हैं कि राहुल के तेवर जिस तरह से आक्रामक हुए हैं और सत्ता पक्ष उतनी तीव्रता से उनको जवाब नहीं दे पा रहा है, भारत की राजनीति में आने वाले दिनों के लिए बड़ा संकेत है। राहुल जिस तरह से भाजपा सरकार पर जिस तरह से हमले कर रहे हैं, उससे इतना तो तय है कि मोदी सरकार 2014 या 19 जैसे रंग में जवाब नहीं दे पा रही है। इसके पीछे कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव में भाजपा का 400 पार जैसी उम्मीद से काफी पीछे रह जाना ही है। राहुल गांधी ने कहा कि देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु नहीं है अर्जुन है। राहुल गांधी अपने भाषण में इंडिया गठबंधन को लेकर आए और पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहला कदम इंडिया गठबंधन ने ले लिया है। पीएम के कॉन्फिडेंस को हमने हिला दिया। मेरे भाषण में कभी नहीं आएंगे। पद्मव्यूह वाले लोग हैं, उनको देश का नेचर समझ नहीं आया। राजीव रंजन गिरी बताते हैं कि चुनावी रिजल्ट से उत्साहित होकर राहुल ऐसे हमले कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास होने के लिए कुछ नहीं है, जबकि पाने के लिए बहुत कुछ है। भाजपा भी जदयू और टीडीपी के सहयोग से सरकार चला रही है। राजनीति में कब कौन पलटी मार जाए ये कहा नहीं जा सकता। ऐसे में हर बात की संभावना बनी रहती है। जैसा कि खुद राहुल पहले दावा कर चुके हैं कि सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। माना जाता है कि 18वीं लोकसभा में बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने संसदीय जीवन का सबसे लंबा भाषण दिया। 1 जुलाई को करीब 1 घंटे 42 मिनट के संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने भाजपा नेताओं पर हिंसा और नफरत फैलाने के आरोप लगाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा, अभय मुद्रा का हिंदू धर्म समेत अन्य धर्मों में भी बड़ा महत्व है। उन्होंने कहा कि इसका संकेत भय से मुक्ति और सुरक्षा की भावना है। बकौल राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह भी इसी अभय मुद्रा की तरह है। भाजपा पर आक्रामक लहजे में हमला करते हुए राहुल ने कहा, जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं 24 घंटे हिंसा और असत्य कहते रहते हैं, ऐसे लोग हिंदू नहीं हो सकते। सत्ता पक्ष की तरफ इशारा करते हुए राहुल ने कहा, आप हिंदू नहीं हो। हिंदू धर्म में साफ लिखा है कि सत्य के साथ खड़ा रहना चाहिए, इससे डरना नहीं चाहिए। अहिंसा हमारा धर्म है। ये देश अहिंसा का है। सत्ता पक्ष की तरफ से टोके जाने पर राहुल ने कहा, ये इसलिए शोर मचा रहा है क्योंकि तीर सीधा दिल में लगा है। हमने भाजपा का मुकाबला अहिंसा के साथ किया है। आपको बता दें कि भाजपा और चुनाव में मंदिर, धर्म और प्रतीकों की राजनीति करती आई है। ये आम जनमानस को ज्यादा अपील भी करता है। राहुल ने भी इसी को हथियार बना लिया है। अब वो भाजपा को कभी शिव की अभय मुद्रा तो कभी चक्रव्यूह की बात कहकर मात देने की कोशिश करते हैं, इसलिए ये लोगों को ज्यादा अपील करता है। राहुल की अपील अब ठेठ भारतीय लगने लगी है। उनकी चर्चा शहरों से ज्यादा गांवों तक पहुंच रही है। राहुल की बात भाजपा की सीधे मर्म पर चोट कर रही है क्योंकि भाजपा नेताओं का मानना था कि इन मुद्दों पर उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। राहुल गांधी बीते 10 साल से ज्यादा मजबूती से सियासत में खड़े हुए हैं। उनके दृढ़ इरादे और पक्की यकीन नहीं उन्हें यहाँ तक पहुँचाया। राहुल की 2022 की भारत जोड़ो यात्रा को कांग्रेस और राहुल की छवि के लिए काफी कामयाब माना गया था। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की इस यात्रा ने उन्हें दिल्ली से निकालकर जमीनी नेता के रूप में स्थापित किया। दूसरे चरण में राहुल ने जब जनवरी में मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की, तब इसने धार पैदा की। इन 2 यात्रियों ने उनकी छवि को चमकाया।